Good afternoon, class. In previous in previous lecture, we have studied about matter, three different state of matter: solid, liquid, gas, and their properties, their density, कितना कोण कितना कंप्रेस होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ये सभी हमने इन तीनों के बीच में डिफाइन किया था कि किस में कितना ज़्यादा होता है, किस में कितना कम होता है। अब हम इस चैप्टर में आगे मूव करेंगे एंड लेट्स स्टडी अबाउट टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब तापमान, ये सब आप टेम्परेचर का मतलब आप सब समझते होंगे। हम यहाँ पढ़ेंगे कुछ टेम्परेचर के बारे में, जैसे कि ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होती है, केल्विन, जिसे हम डिनोट करते हैं के से। हम नॉर्मली जो टेम्परेचर को मेजर करते हैं वो किस में करते हैं, डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर। हम नॉर्मली जैसे कि वाटर का कितना बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, आइस का कितना मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, तो हम नॉर्मली लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सबको हम डिग्री सेल्सियस में मेजर करते थे। उसे लिखा हुआ है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। अब अगर हमें केल्विन स्केल में अगर हमें इन्हें कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास एक गिवन फार्मूला है कि 0 डिग्री सेल्सियस दैट मीन्स इज इक्वल्स टू 273 केल्विन। अगर हमें टेम्परेचर को केल्विन में देखना है तो टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273, ये हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन स्केल। हमारे पास कितनी सेल्सियस गिवन है, 25, तो 25 प्लस 273 केल्विन में मिल जाएगा हमें। 25 प्लस 273 298 हो जाएगा। 298 केल्विन इज इक्वल्स टू 25 डिग्री सेल्सियस। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। क्या पढ़ा हमने इस टेम्परेचर के बारे में। हम नॉर्मली टेम्परेचर को डिग्री में सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में हम इसे मेजर करते हैं। ऐसा यूनिट केल्विन है, और केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन है कि हमें केल्विन में गिवन है तो सेल्सियस में कैसे लाएंगे, सेल्सियस में गिवन है तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये इस फॉर्मूले से करेंगे। हमने एक सैम्पल प्रॉब्लम भी देखी। नेक्स्ट पेज पे आपके एक और सैम्पल प्रॉब्लम है, ये आप पढ़ लेना। सेम वही इसके अंदर कर रखा है। अब हमने इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, मैटर के बारे में। मैटर के 3 स्टेट, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। अब हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, कि इनके बीच चेंज भी होता है क्या, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से दोबारा लिक्विड, लिक्विड से दोबारा गैस। तो ये हम पढ़ेंगे क्यों होता है, क्या क्या फैक्टर होते हैं। तो हमारे पास गिवन है, वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन 2 वेज बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। या तो उस मैटर का टेम्परेचर चेंज करके हम उसका फिजिकल स्टेट चेंज कर सकते हैं, कि मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट से कोई लिक्विड है तो सॉलिड आ जाएगा, सॉलिड है तो मतलब कि चेंज इन जो 3 मैटर है हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनके बीच में आपस में चेंज। तो एक तो हम टेम्परेचर को चेंज करने से कर सकते हैं, सेकंड वन प्रेशर। तो अभी हम टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का ही इफेक्ट पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार से इफेक्ट डालती हैं हमारे स्टेट को चेंज करने में। स्टेट किसका, मैटर का। कौन कौन सा स्टेट है, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट एंड गैस स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये गिवन है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। उसके बाद पढ़ेंगे हम बाय चेंजिंग बाय द प्रेशर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, नहीं सॉलिड टू लिक्विड। अब हमें एक ये मैं यहाँ आपके लिए एक डायग्राम सा बना देता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई स्टेट है सॉलिड, ये है लिक्विड एंड लास्ट वन इज गैस। तो हमें क्या बताया, सॉलिड टू लिक्विड, अगर सॉलिड से लिक्विड लाना तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेल्टिंग। सेकंड हमें गिवन है लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस हमें क्या करना पड़ेगा, बॉइलिंग। और फिर क्या है, गैस से लिक्विड करेंगे तो हमें करना पड़ेगा कंडेंसेशन। और फिर लिक्विड से सॉलिड लाएंगे तो हमें करना पड़ेगा, इन चारों के बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये हमने क्या करा, सॉलिड से लिक्विड में मेल्टिंग, लिक्विड से गैस में बॉइलिंग, गैस से लिक्विड में कंडेंसेशन और लिक्विड से सॉलिड में फ्रीजिंग, इन सभी के एग्जांपल पढ़ेंगे। तो हमने क्या किया, स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मैटर किया। हमने क्या है, टेम्परेचर
ये जो चार हमारे पास आए हैं, मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, ये हमने क्या किया है कि टेम्परेचर चेंज किया है मैटर का, और हमने क्या देखा, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई सॉलिड से लिक्विड जब मेल्ट कराया, लिक्विड से गैस जब हमने बॉईल कराया, और गैस से लिक्विड जब हमने कंडेंसेशन किया गैस का, और गैस लिक्विड से सॉलिड जब हमने लिक्विड को फ्रीज किया। तो पहला जो हमारे पास पॉइंट है, सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग, द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू ए लिक्विड ऑन हीटिंग। जब किसी सॉलिड सब्सटेंस को, ये इनकी डेफिनेशन आप यहीं से निकाल देंगे, ऐसा कि मेल्टिंग, आपने अगर ये जो डिब्बा सा है, ये जो एक डायग्राम है, ये आपने याद कर लिया तो इसकी डेफिनेशन आप आराम से निकाल सकते हैं। व्हाट इज मेल्टिंग, कि मेल्टिंग कैसे करते हैं, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ सॉलिड सब्सटेंस सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट ऑन हीटिंग टेम्परेचर। अब अगर आप इस साइड चलेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर इस साइड की बात कर रहे हैं कंडेंसेशन और फ्रीजिंग में टेम्परेचर घटेगा। तो हमने क्या पढ़ा कि सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, द प्रोसेस इन विच सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग, कि जब हम हीट करते हैं तो सॉलिड सब्सटेंस जो है लिक्विड में जब कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को हम मेल्टिंग बोलते हैं। और सेकेंड वन क्या हो जाएगा, जिस प्रोसेस में लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो उसे हम बॉइलिंग बोलते हैं। द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू गैसियस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। और जब हम कंडेंसेशन करें तो मतलब जो आपकी डेफिनेशंस हैं वो आप यहीं से भी मतलब लिख सकते हैं आराम से। द टेम्परेचर, अब हम यहाँ से क्या पढ़ा, द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट एंड चेंजेस इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय the pressure exerted by the atmosphere is called atmospheric pressure। यहाँ आप नोट डाउन कर लेना कॉपी के अंदर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमने क्या पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट किसी सब्सटेंस का क्या होता है। हमने क्या पढ़ा कि यहाँ सॉलिड से लिक्विड पे आने पे हमने मेल्ट तो करना पड़ता है, लेकिन मेल्ट कितना हीट करना पड़ेगा, कितनी मेल्टिंग पॉइंट, जैसे कि अब आपको अगर कोई आयरन गिवन है, आयरन उसका मेल्टिंग पॉइंट है 1535, जो कि आपका भी पॉसिबल नहीं है। ये आप बड़ी बड़ी जो मशीन्स होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, कंपनियां होती हैं, उनके अंदर इतना टेम्परेचर, फिर वो लोहे को पिघला के अपना का जो उनका काम होता है, लोहे को पिघला के अपने शेप चेंज कर सकते हैं, मेल्ट करके फिर उन्हें फ्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियों में होता है कि हम आयरन को मेल्ट कर सकते हैं। आपके पास जो आपने एग्जांपल देखा होगा नॉर्मली, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ 0, कि जब आइस को कोई बर्फ़ होती है सब बाहर निकालते हैं, धीरे धीरे क्या होती है, मेल्ट होने लगती है। अगर आप आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे ले आएंगे तो वो धीरे धीरे करके मेल्ट होना स्टार्ट कर देगी। तो हर डिफरेंट सॉलिड सब्सटेंस का डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई आइस थी, उसका टेम्परेचर पहले कितना था, माइनस में था, तभी वो आइस थी। जैसे ही वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आई, उसको हीट मिला, उसका टेम्परेचर बढ़ा, तो वो क्या हुआ, मेल्ट होनी स्टार्ट हो गई। अब जैसे आइस का तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो था, 0 डिग्री सेल्सियस, तो वो ईजिली मेल्ट हो गई। लेकिन अगर हम आयरन की बात करें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं, मेल्टिंग पॉइंट कितना हाई है। तो डिफरेंट सब्सटेंस का डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होगा। नेक्स्ट सिमिलरली हम पढ़ेंगे बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या था हमारा, द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू गैस, द प्रोसेस इन विच लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। अब जैसे उसके अंदर मेल्टिंग था तो मेल्टिंग पॉइंट था, बॉइलिंग हो तो बॉइलिंग पॉइंट होगा। जैसे आपके पास नॉर्मली जो वाटर होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। जब आपका वाटर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एक्वायर कर लेता है तो वो बॉयल होने लगता है, उबलने लगता है, और धीरे धीरे करके वाटर जो है गैस स्टेट में आने लगता है, भाप बनने लग जाती है। तो ये हो गया बॉइलिंग और वेपराइजेशन। बॉइलिंग पॉइंट पता लग गया।
द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड बॉइल्स एंड रैपिडली चेंजेस रैपिडली इनटू ए गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। सिमिलरली थर्ड वन हमने क्या पढ़ा, गैसियस टू लिक्विड कंडेंसेशन। अब हमने दो जो स्टेट पढ़ी थी उसके अंदर क्या पढ़ा था, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। अब कंडेंसेशन और फ्रीजिंग में टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए गैस इनटू ए लिक्विड बाय कूलिंग, ठंडा करके हमें जो गैस को लिक्विड में लेके आना है उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कंडेंसेशन, जिसका आपके पास ये एग्जांपल दिया हुआ है बहुत ही अच्छा। आप जब केटल में आपने घरों में देखा होगा, आप जब भगोने में पानी उबालते हो, पानी गर्म करते हो तो उसमें से क्या भाप निकलती है। अगर आप उसके ऊपर प्लेट नहीं ढकते हो तो क्या है, भाप उड़ जाती है सारी। अब अगर आप उसके ऊपर कोई प्लेट ढक के रख दो तो क्या होता है, वो भाप जाके कंडेंस हो जाती है। पहले भाप क्या होती है, गैस, वो जैसे ही आपके प्लेट के ऊपर या जिस भी चीज़ से आपने ढका है उसके ऊपर जाके गैस को टेम्परेचर ठंडा हो गया, क्योंकि आपकी प्लेट जो होती है उस टाइम पे स्टार्टिंग में ठंडी होती है, तो टेम्परेचर उसका क्या हो गया, डाउन। तो गैस और ऊपर फिर वो आपने देखा होगा प्लेट के नीचे से पानी से इकट्ठा हो जाता है। तो ये वही एग्जांपल है, जब केटल की जो गैस निकल रही थी इसने इसको ठंडा किया किसी कोई पैन रख के, और क्या देखा कि जो गैस थी वो धीरे धीरे करके वाटर स्टेट में बनती गई और उन्होंने यहाँ पे बीकर में वाटर कलेक्ट किया। ये आपने घरों में एग्जांपल देखा होगा कि जब भगोने के ऊपर प्लेट रखते हो तो पानी क्यों इकट्ठा होता है, तो वो क्या होता है, कंडेंसेशन। वो भाप ऊपर जाके इकट्ठी हो जाती है और कंडेंस हो जाती है, और जो गैस था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। लास्ट फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब फ्रीज करना किस चीज़ को, जैसे आप वाटर को फ्रीज करते हो, वाटर को फ्रीज करके आप क्या करते हो, वाटर क्या होता है, लिक्विड, उसको फ्रीज करके आप किस में कन्वर्ट करते हो, आइस में। आइस क्या होता है, सॉलिड। तो आपने क्या किया, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए लिक्विड इनटू ए सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। आपने कूल करके उसको फ्रीज करके लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमने जो पिक्चर डायग्राम बनाया था, सॉलिड से लिक्विड, हीट मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग। अब हम पढ़ते हैं लेटेंट हीट के बारे में। कि लेटेंट क्या है, लेटेंट हीट क्या चीज़ है। सबसे पहले आप देखिए अच्छी डेफिनेशन, द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। अभी हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं कि स्टेट ऑफ मैटर को हमें चेंज करना है बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर तो हीट, ये तो हीट करेंगे, कूल करेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं लेटेंट हीट के बारे में। द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। क्योंकि किसी सब्सटेंस को के चेंज की स्टेट को चेंज करने के लिए जो एनर्जी, जो हीट एनर्जी हम गिवन होगी, तो उसे हम बोलेंगे लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट की वजह से कभी टेम्परेचर राइज नहीं होता। हम यहाँ पे एक ग्राफ बनाया हमने, यहाँ समझिए, ये जो है ये हमें टेम्परेचर दिखा रहा है, ये जो हमें दिखा रहा है वो एनर्जी दिखा रहा है। हमारे पास क्या था, आइस थी आपके पास जो नॉर्मली, जिसका आपको फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सब कुछ पता है। मेल्टिंग पॉइंट 0, बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपने क्या देखा कि यहाँ से हमने इसको एनर्जी हमारी कांस्टेंट सप्लाई हम करते रहेंगे। एनर्जी जो है हम सप्लाई करते रहेंगे। हमें क्या देखना है कि टेम्परेचर क्या हो रहा है। यहाँ पर आपके पास आइस थी, डिग्री टेम्परेचर था इसका माइनस में, आइस रहेगी, आइस हमने एनर्जी देते हैं तो हीट बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर पहुँच गया 0 डिग्री सेल्सियस पे। टेम्परेचर कहाँ पहुँच गया, 0 डिग्री सेल्सियस पे। हमारी हीट सप्लाई अभी कांस्टेंट है, हम जो एनर्जी दे रहे हैं वो हमारी अभी, मान लीजिए Q1 एनर्जी देने तक हमारी जो है Q1, यहाँ पे हमने इस पॉइंट को मान लिया, Q1 एनर्जी तक ये क्या है 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। अब 0 डिग्री पे आइस मेल्ट होने स्टार्ट, ये मेल्ट होती गई, हमने इसको एनर्जी देते गए, ये यहाँ पे आके मेल्ट हो गई। यहाँ तक मान लीजिए आपने एनर्जी दी Q2, फिर हम दोबारा, हमारी एनर्जी सप्लाई कांस्टेंट है, एनर्जी हम देते गए टेम्परेचर बढ़ता गया। यहाँ टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, क्यों, यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है। फिर हम यहाँ एनर्जी देते गए, टेम्परेचर बढ़ता गया 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुँच गया। अब क्या हो जाएगा, वाटर बॉयल होने स्टार्ट हो जाएगा, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट तक हम पहुँच गए, बॉयल हो जाएगा तो ये गैस फॉर्म में उड़ने लग जाएगा। ये उड़ता गया यहाँ से यहाँ तक जो है पानी आके ख़त्म हो गया, सारा वो जो वाटर था वो बॉयल हो गया।
ये जो एनर्जी थी वो मान लीजिए Q3 है, ये जो एनर्जी पहुंची है मान लीजिए Q4 हो गई। अभी आपको क्या पढ़ना है, लेटेंट हीट आपने क्या पढ़ी, द लेटेंट हीट इट इज़ द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। तो हमने क्या क्या स्टेट चेंज हुआ, 2 बार स्टेट, एक बार तो सॉलिड से लिक्विड, आइस मेल्ट हुई तो लिक्विड में हो गई, फिर वापस लिक्विड से गैस, जब वो बॉईल हुई तो उड़ गई। तो यहाँ पे 2 हम लेटेंट हीट निकालेंगे, पहली कब, जब सॉलिड से लिक्विड में। तो क्या हुआ, कितनी हीट टोटल Q1, टोटल लगे हमारे Q2, स्टार्ट हुआ था हमारा Q1 से Q2 कितना जाएगी Q2 माइनस Q1, और थर्ड वन जब हमारा लिक्विड गैस में गया तो हो जाएगा Q4 माइनस Q3। तो हमने यहाँ पे लेटेंट हीट को 2 टाइप में डिवाइड कर दिया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या मतलब है इन दोनों का, हीट ऑफ फ्यूजन वेपराइजेशन का। तो हमने इसको 2 टाइप में क्या कर दिया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन हमारा क्या होता है, जब लिक्विड से गैस में जाते हैं। हम यहाँ लिक्विड से गैस में कब गए, Q3 Q4, तो हमारी यहाँ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या हो जाएगी, Q4 माइनस Q3। फ्यूजन में क्या होता है, हम सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो Q2 माइनस Q1। तो हमने इसको डेफिनेशन दिया, देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ ए सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। कि 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उसे हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसमें लिक्विड टू गैस, तो हम क्या बोलेंगे इसके अंदर कि 1 किलोग्राम लिक्विड को हमें गैस में कन्वर्ट करने के लिए कितनी कितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, उसे हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी। तो आई होप कि आपने टेम्परेचर का इफेक्ट, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, बॉइलिंग, ये सब आपने पढ़ लिया, समझ आ गया होगा, लेटेंट हीट के बारे में समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सब्लिमेशन के बारे में एंड इवोपोरेशन के बारे में। थैंक यू।